अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खदमत हूँ लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। नाजरीन, हमने इस प्रोग्राम में आपके सवालात को शामिल किया, उनके जवाब आपके सामने रखे। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि अपने इल्म में इजाफ़ा करें, गलतफहमियों से दूर रहें, उनसे बचें। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है हमारे आलिम दीन शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, शेख साहब तारुफ़ के मोहताज तो हैं नहीं, फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। मदीना यूनिवर्सिटी से इन्होंने आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA मुकम्मल किया है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, आपका तहे दिल से फिर से इस्तकबाल करते हुए सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो सवाल जो काफ़ी आए हैं लोगों की तरफ से, लोगों ने सवाल भेजे व्हाट्सएप के थ्रू। एक सवाल जो आया है, क्योंकि पिछले कई एपिसोड्स में हमने ज़िक्र किया है जिन का, जिन्नात का, खौफ से रिलेटेड बहुत सारे सवालात आए। उनका ये कहना है कि नज़र और जादू, थोड़ा सा हमने कम गुफ्तगू की इस पे, थोड़ा सा आप इस पे बात करेंगे कि नज़र और जादू क्या है? नज़र और जादू, इससे पहले हमने जिन पर काफ़ी तफसील से बात की है, तीनों में क्या फ़र्क है। जो भी जादूगर होता है वो जिनकी मदद लिए बगैर कामयाब नहीं हो सकता जी। और जादू के वो असरात डालने की कोशिश करता है। जादूगर क्या करता है, जिसके ऊपर जादू करना होता है उसका पसीना जाकर जो कपड़े को लगता है, वो कपड़े के धागे और उस इंसान के जो बाल होते हैं, वो किसी तरीके से इंसान के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा उठाकर या उससे चिमटा हुआ कोई हिस्सा उठाकर ले जाकर, और ख़ास तौर से ख़वातीन जो पीरियड में होती है वो अपने पीरियड के जो खून के जो कपड़े होते हैं वो कहीं भी फेंक देती। तो ख़ास तौर से हमको बताया गया कि कोई भी काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। इसी तरीके से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरीके से अगर हम अज़कार में रहते हुए काम करेंगे तो हमारी कोई भी चीज़ को लेकर कोई जादू करना चाहे तो उस पर वो गलबा नहीं पा सकता इंशाअल्लाह। तो एक फ़ायदा ये है, तो इसको कहते हैं ज़िक्र अस्कार के लॉक्स लगा देना पड़ेगा हर जगह पर इंशाअल्लाह। तो जादूगर क्या करता है, वो कुछ सामान, कुछ चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई लेकर वो फिर जिन से साजबाज इस तरीके से करता है कि जिनकी मदद को लेकर वो अपने मकसद तक कामयाब होने की कोशिश करता है। लेकिन जादूगर को बजाते खुद कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो दुनिया में जो चाहे कर सकता, ऐसी बात नहीं। सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, वमा हुम बिदारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ में कुछ नुकसानात रखे हैं, कुछ फ़ायदे रखे हैं। तीर का नुकसान ये है कि आदमी को जब लगता है तो घाव आ जाता है, लेकिन दरम्यान अगर ढाल आ जाए तो फिर तीर अपना काम नहीं करती। तो वैसे तीर है, इसी तरीके से कुछ बीमारियां हैं, बुखार का आना, नज़ले का आना, खांसी का आना, तो वैसा ये भी एक बीमारी है। जैसे तीर का असर होता है, इस बीमारी का असर भी इंसान पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है, लेकिन उनको होल एंड सोल पूरी तरीके से ताकत और कुव्वत देने रखी है कि वो जो चाहे करे। कईयों में से कुछ लोग कामयाब होते हैं। तो हमारे पास दुआ की दिफा है, हमारे पास दुआ है, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। आने से पहले के प्रिकॉशनरी दुआएं हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, नमाज़ पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत घरों में जा पर होती है। और फिर जो नजर बद है, एक आदमी अच्छा खासा होता है, अचानक आप देखते हैं कि ड्राउजी फील करना शुरू कर देता है। एक आदमी अच्छा खासा ऑफिस को आता है, दोपहर तक अचानक वो कमज़ोर हो जाता है, उसको जिस्म में अचानक कमज़ोरी होती है, उसको फील होने लगता है किसी ने उसको नज़र लगा दी होती है। और यहाँ तक भी एक आदमी जो बार बार आईना देखता है और अपने तारीफ कम में वो मगन रहता है, खुद पसंदी में मगन रहता है। बाज़ तहकीक करने वालों ने यहाँ तक भी कहा कि आदमी को अपनी नज़र भी खुद लग जाती है। माँ बाप अपने बच्चों को खुद नज़र भी लगा बैठते हैं। तो नज़र हमेशा हसद की बुनियाद पर होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो नज़र है इसके कुछ ऐसे असरात पड़ते हैं, जैसे लोग कहते हैं भाई नज़र से कैसे असर पड़ेगा, नज़र से कैसे असर पड़ेगा। अब देखिए सूरज है, सूरज में अल्लाह ने रोशनी दी तो वहाँ से वो ज़मीन तक उसकी गर्मी महसूस होती है, रोशनी भी महसूस होती है। यहाँ तक कि वो चांद पर
रोशनी जब वो पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन हमारी ज़मीन तक भी आता है। तो अल्लाह ताला ने असरात रखे हैं। एक डाकू होता है, उसकी नज़र अलग होती है, शर्मीले आदमी की नज़र अलग होती है, जी। नेक आदमी की नज़र अलग होती है, बुरा आदमी जो झूठ बोलने वाला होता है उसका देखने का अंदाज अलग होता है, एक जो मुजरिम को पकड़ने के लिए जो अमला होता है उनके देखने का स्टाइल अलग होता है, चोर जो बच के भागना चाहता है चोरों की नज़रें अलग होती है। यानी इंसान की नज़रों से पता चल जाता है कि ये आदमी किस किस्म का है। किस्म का है। तो कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस में भी बात आती है। तो थोड़ा नज़र के असरात की हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और दुनियावी एतबार से भी हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं, उसको नज़रों के जरिए से कैदोबंद करने की कोशिश की जाती है। इसकी कुछ हकीकत है, उतनी नहीं है जितना कि लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और बिल्कुल भी नहीं है हम नहीं कहेंगे, दरमियानी बात, तवाज़ुन वाली बात। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन लेना चाहिए इस चीज़ का। तो अगर हम बात करें कि जादू के कुछ सिम्टम्स आपने बताए, तो थोड़े से उस पर वजाहत करेंगे आप? जादू है, जिन है, नजर बद है, इसके कुछ सिम्टम अगर हमको फील होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल तौर पे एक आदमी नहाने जाता है हमाम में, 1-1 घंटा लगा रहा है, 2-2 घंटे, बाद लोग 4-4 घंटे, यानी ऐसा कोई एबनॉर्मल काम जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। जैसे आपने देखा कि पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, गैसेस हो रहे हैं, जब स्कैन हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो सब नॉर्मल हो रहे हैं। तो आदमी पूछेगा भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके रीज़न कोई समझ में नहीं आते। ख़वातीन को जो पीरियड आते हैं 3 दिन 4 दिन बहुत हुआ 7 दिन, लेकिन बाद ख़वातीन को 15 दिन 20 दिन, इसका मतलब निकला कि असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो रग जहाँ से खून आती है, रक़ज़तुम मिन शयातीन, शैतान वहाँ पर क्या करता है, लात मारता है, पैर मारता है, जिसकी वजह से ये होता है कि खून बहने लगता है। इसी तरीके से आपने देखा हो कि बास ख़वातीन के हमल जो बार बार गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान कोशिश करता है कि हमल को गिरा दे। क्योंकि शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को जब से सजदा करवाया गया तब से वो बड़े हसद में है, वो हमेशा टोह में लगा हुआ रहता है किसी तरीके से। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई आदमी बेडशीट ओढ़कर हमेशा सोते रहता है या घर में पड़ा रहता है, अच्छा खासा आदमी, मेहनत करने वाला, एक्टिव आदमी, अचानक आप देखते हैं कि वो बस दिन भर घर में ही है। मेरे पास एक वाक़या पेश आया, आंध्रा साइड का है, रायलसीमा के एरिया का। तो मुझे कहा कि ये साहब बड़े नेक है, बारिश है, दाढ़ी वाले हैं और हमेशा घर में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन कई सालों से ये घर के बाहर नहीं निकले। जो भी है इनको घर में ला कर दिया जाता है, जबकि एक ज़माने में एक्टिव थे, उनको ख्वाहिश होती है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, मस्जिद को भी नहीं जाते। पैर के भी अच्छे हैं, हाथ के भी अच्छे हैं, ना कमाने जाते हैं, ना पढ़ने जाते हैं, ना नमाज पढ़ने आते हैं, बात कुछ नहीं। जैसे ही घर के बाहर निकलते तो कहते हैं कि मुझे घर में कुछ नजर आ रहा है। वो दीवार पे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो दरवाजे से फिर बाहर लौट कर आते। तो मैंने उनको कुछ आयतें जो कुरान मजीद में जादू से रिलेटेड आयतें, सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 102 103 है, सूरह यूनुस में मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के दौरान जो आयतें हैं पूरे वो आयतें, सूरह ताहा में भी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के जहाँ जहाँ आयतें पाई जाती हैं वहाँ पर जादुओं का जो जिक्र है, जहाँ पर जादुओं का जिक्र, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई कॉन्टेक्स्ट में आया, लेकिन खासतौर जादूगरों के कॉन्टेक्स्ट में सूरह आराफ में आया है, सूरह ताहा में भी आया, सूरह यूनुस में भी आया है। ये आयतें और खुल के सूरह आयतल कुर्सी जब मिला देते हैं और सूरह बकरा नंबर 2 और 3 खास तौर से जब हम ये पढ़कर पानी में दम करके भी देते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित है कि पानी में दम करके भी दिया जा सकता है। अगर डायरेक्ट पढ़ के फूकते हैं तो वो सबसे बेहतर शक्ल है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, मज्जतुन मज्जहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक बच्चे के ऊपर नजर बद के ऐसे असरात थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट बच्चे के मुंह पर फूका है। लेकिन सहाबियात से साबित है कि वो पानी में फूकने की भी जात है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पानी में फूकना मना फरमाया, लेकिन वहाँ नफख है, नून फा खा है, फूकना, जो पानी में फूकना मना किया गया वो ऐसा फूकना है जो वहां पर नियत होती है ठंडा करना, गर्म चीज को ठंडा करना, वो जायज नहीं है। लेकिन नफस, नून फासा, पानी पे, तफिलुन, तफिला, नफस, ये जो अल्फाज है इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि थोड़ा सा थूक के छींटे, ज्यादा नहीं निकलते हैं, तो अगर वो मुआलिज, जाहिर बात है सेहतमंद, कंटेजियस कोई बीमारी वाला ना रहे, एहतियातन मेडिकल रीजन के से, तो मुआलिज, इलाज करने वाला जो सेहत के एतबार से अच्छा है, ईमान के एतबार से अच्छा है,
तो कुरान पढ़ता है तो असल में मुआलिज के थूक की वजह से नहीं होता। मुआलिज जो कुरान पढ़ता है, उस कुरान में जो थूक मिल चुका है उसकी वजह से जो असर पड़ता है, ये भी फायदा होता है। इसको लास्ट स्टेज में ही उलमाए कराम ने इजाज़त दी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन सीधा है कि डायरेक्ट पढ़ दें, कुरान मजीद दौर से पढ़ें, सामने मरीज को बिठा कर। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ इलाज उनका कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने कुछ आयतें ऐसी पढ़कर पानी में दम करके दी और उसके बाद उनको पिलाया गया और उनके ऊपर भी पढ़ा गया, कुछ आयतें मैंने दी। कहते कई सालों से जो आदमी नहीं निकला था, पाबंदी से नमाज को भी जाता है, दूसरे काम पे भी जा रहा है। तो मतलब ये है कि अरब के लोग एक मुहावरा कहते हैं, तमूतुल इब्लु आतशन वल माउ फौका ज़ुहूरिहा, के ऊंट डेजर्ट में बाद औक़ात प्यास के मारे मर जाता है। जबकि ऊँटनी के बारे में मशहूर है कि ऊँटनी के अंदर जिस्म में खुद अल्लाह ने एक ऐसा थैला रखा है, उस थैले में पानी होता है। जब प्यासा होता है ऊँट का चलाने वाला तो ऊँट को काट के वो थैला निकाल कर, क्योंकि ऊँट जब भी पानी पीता है तो अंदर जाके एक जगह पर जमा होता रहता है, लेकिन वो ऊँट उस पानी से खुद फायदा नहीं उठा पाता। लोग फायदा उठाते हैं बाद में, लेकिन वो खुद फायदा नहीं उठा पा रहा और आखिर में प्यास की वजह से मर जाता है। तो घरों में कुरान मजीद रखकर फायदा ना उठाना भी हमारे लिए यही मिसाल फिट आती। अल्लाह हिफ़ाज़। सुभान अल्लाह शेख साहब, हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ें और कुल के दो सूरे, सूरे कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये भी सबको याद होंगे। और शेख साहब, आप कुछ और सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं क्या? जी जी हाँ, एक आदमी को जो है कंटिन्यूसली सर में दर्द होता है कहीं एक जगह पर, ये भी एक तरीका होता है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जिस्मानी है, नहीं, इसका हमेशा एक रूहानी भी इलाज मुमकिन है। तो इसको चाहिए कि स्पिरिचुअल हीलिंग जो सिस्टम होता है, इसको हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। लेकिन प्रिकॉशनरी मेथड्स है, मेडिकल लेवल पर जो इलाज है वो भी कराते रहे। इस्लाम में रोका नहीं गया है। दवा भी ले सकते हैं आप, दुआ भी ले सकते हैं। दुआ और दवा का सिस्टम चलता रहेगा। सिम्टम में ये भी देखा गया है कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला, स्कोर करने वाला, स्कूल पढ़ता है तो अचानक कॉलेज में आकर फिर वो निढाल हो गया। एक साल में मार्क्स बिल्कुल हाई है, दूसरे साल बिल्कुल दिल नहीं लगता पढ़ाई में, कारोबार में मन नहीं लगता, जॉब पे दिल नहीं लगता, घर के अंदर झगड़े होते रहते हैं, ऐसे झगड़े जिसका कोई रीज़न नहीं है। हाइपर टेंशन में आदमी मुब्तला हो रहा है, बीमारियों की ऐसी कैफियतें पैदा हो रही है जो आम तौर पे समझ में आती है। यहाँ तक कि शेख सदहान ने दावा किया है, जो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह स्टूडेंट है, कैंसर का ताल्लुक का बड़ा गहरा ताल्लुक और यही रूहानी अमराज से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब जिन या शैतान इंसान के खून की तरह दौड़ते रहते हैं, तो वो खून जो है जाकर ब्रेन से भी गुजरता है, वहाँ पर जाके इंसान के जो केमिकल है वो इनबैलेंस करने की जब कोशिश करता है, तो इनबैलेंस करने की वजह से ब्लड में जब इनबैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन में जब इम्बैलेंस सिस्टम पैदा होता है, तो कैंसर क्या होता है, इंसान के जो सेल्स है, यूँ समझिए कि हर सेल्स, उसको यूनिट के तौर पे समझाता है, उसके अंदर एक ब्रेन, मिसाल देने के लिए समझाई जाती है। तो गोया कि उसको ऑर्डर मिलता है कि अब इतने लेवल पर सेल्स जमा हो जाए, लेकिन जब वो एक के ऊपर एक ढेर जमा होते रहते हैं और उसको सही कमांड नहीं मिलता, तो सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आखिरी में क्या हो जाता है कि वहीं पर एक जख्म और वो चीज़ आखिर में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो ये खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसके सही ना होने की वजह से आखिरी में वो सेल्स, फिर उसके बाद सेल्स के बाद वो कैंसर का हमला होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन और केमिकल इनबैलेंस के सिस्टम पर अगर हम काबू पा लें, दुआ करें, तो वहाँ से जिन अगर भाग जाए, शैतान अगर भागे, इंसान के ऊपर जो कंट्रोल अगर हो रहा है, उस कंट्रोल को हटाने की कोशिश करे, तो ये जो केमिकल जो इनबैलेंस हुए हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन जो उसका इम्बैलेंस हुआ है, जब उसके काबू में आने लगता है तो बहुत सारे बीमारियों पर काबू पाया सकता है। एक मरतबा एक साहब मेरे पास आए तो मैंने कहा क्या है इनको, डॉक्टर ने कहा कि पार्किंसंस डिजीज वाले ये साहब है, पूरे जिस्म हरकत कर रहा था। तो जब जिस्म हरकत करता है तो हम वहाँ पर दुआ ऐसे पढ़ते हैं
कि ज़मीन और आसमान हिल रहे थे। अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया ताकि ज़मीन जो हिलने वाली ज़मीन उसको एक बैलेंस, वो आयतें मैंने ढूंढ ढूंढ कर मैंने पढ़ी तो अचानक देखते हैं कि उनका हाथ रुक गया। बेटे ने ताज्जुब से कहा, वालिद साहब कब से हाथ हिला रहे थे, अचानक हाथ कैसे रुक गया? मैंने कहा ये कुरान मजीद में पहाड़ों से रिलेटेड जो आयतें हैं वो आयतें आप पढ़ पढ़ कर वालिद साहब पर फूकते। एक मरतबा का वाक़या ये है कि मैं गया हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनके पैर में इतनी सूजन है, अब ये फालिज का शिकार हो चुके हैं, ये नहीं चल सकते। तो मैंने उनको तसल्ली दी, इंशाल्लाह आप हज भी करेंगे, इंशाल्लाह आप मायूस ना हो। तो वो बड़े अल्लाह वाले थे, मेरे दर्स अटेंड करते थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो रो पड़े कि मैं आपका दर्स सुनता था, मैं दर्स सुनने भी नहीं आ पा रहा हूँ शेख आजकल, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो मुझे यकीन हो गया कि यकीन अब ये फालिज होगा जो वापस मुझे चलने नहीं देगा। लेकिन आज की तारीख ये वाक़या होकर तकरीबन 4-5 साल होने आ रहे हैं, आज भी वो चल रहे हैं, इंटरनेशनल सफ़र भी कर रहे हैं और माशाल्लाह उम्रा ये सारी सादतें भी उनको नसीब हो गई। और जब भी होते मुझे फ़ोन कर कर कहते हैं कि आपने जो बात कही थी, मैं गैब जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन इंसान को यकीन दिला सकते हैं हम कि कुरान मजीद पे हमको भरोसा है। तो मैंने वहाँ पर कौन सी आयतें पढ़ी है, जब पैर रुक गया है तो अब हिलाने वाली आयतें पढ़ना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा हरकत हो रही है तो मैंने रुकाने वाली आयतें पढ़ी। जब बहुत ज़्यादा पैर रुक चुका है तो मैंने कौन सी आयतें पढ़ी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़मीन का वर्ड जहाँ पर आया है, इंसान का जिस्म तसव्वुर करो। आसमान का जो वर्ड आया है, इंसान का सर तसव्वुर करो और उसको उन आयतों से जोड़कर मिलाने की कोशिश करो तो तुमको उसमें से शिफा मिलेगी। मिसाल के तौर पे एक मरतबा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई, उसने कहा कि मुझे पीरियड का खून आता रहता है, रुक ही नहीं रहा है। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सूरह हूद नंबर 11 के आयत नंबर 44, वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी व या समाउ अक़ली, ऐ ज़मीन तू पानी निगल ले, ऐ आसमान जो तू बरसा रहा है अब बरसना तेरा रोक ले। ये नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के वक्त पर जो हालात थे, बारिश खूब हो रही थी, ज़मीन में तूफान के थे, पानी खूब था, तो अल्लाह ताला ने जो अल कलिमात कहे हैं वो कलिमात उन्होंने पढ़ने के लिए कहे। जैसे ही वो खातून पढ़ने लगी तो जो पीरियड का खून जो खूब आ रहा था अचानक रुक गया। लोगों ने पूछा कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये आपने जो हल बताया है ये आपने क्या लॉजिक पर बताया, क्या कुरान मजीद शिफा है? सूरह बनी इसराइल 17 के आयत नंबर 82 में कुरान मजीद शिफा है। तो उसमें आसमान और ज़मीन को मैंने तशबीह दी औरत के जिस्म और उसके रहम मादर में, उसको मैंने आसमान की तरह ताबीर करके उस नियत से मैंने पढ़ा तो फ़ायदा हुआ। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसको हम आसान तरीके से कुरान मजीद से भी हल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। शेख साहब, हमारा एक सिलसिला है सवाल जवाब का, जो ऑडियंस जो नाजरीन सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नाजरीन, आपके स्क्रीन पर इस वक्त नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं और ईमेल आईडी पर अपने सवालात भेज सकते हैं। हमारे पास कुछ सवालात यहाँ पर हैं, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा नाम आसिफ, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ शेख, मेरा ये सवाल है, जिस घर में हम लोग रह रहे उस घर में एक आदमी जल के मर गया तो उसकी आत्मा अंदर भटकती है, अजीब जैसी आवाज़ आती शेख। शेख जवाब कुछ बता सकते हैं आप? जी, जो सेम रिलेटेड हमारे पास सवालात ऐसे आ रहे हैं कि लोगों का तस्वुर ये है कि जब आदमी कोई खुदकुशी करता है तो लोगों का तस्वुर ये है कि उसका जो असल टाइम है उससे पहले मौत आ गई। बात ऐसी नहीं है, जो टाइम है उसी पर मौत आती है, पहली बात। दूसरा है कि उसके लिए, मरने वाले के लिए रीज़न चाहिए, यहाँ पर ये रीज़न बना। तीसरा ये है कि जो भी खुदकुशी करता है तो उसका जो हर इंसान के साथ एक अच्छा करीन और एक बुरा करीन, यानी फरिश्ता और शैतान लगा हुआ है। तो लोग समझते हैं कि वक्त से पहले मौत आने से वो जो करीन है भटकता रहता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। और इंसान के अंदर जो रूह है वो चूंकि असली टाइम पर अभी नहीं पहुंची है, वो टाइम आने तक वो रूह दुनिया में भटकते रहती है, ऐसी बात नहीं है। सूरह मोमिनून नंबर 23 के आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और मरने के बाद रूहें बरज़ख में चले जाती हैं और वहीं पर क़यामत तक रहती हैं। तो इससे क्या पता चला कि मसला असल में ये नहीं। अब जो आवाज़ें आ रही हैं वो क्या है, जो जिन होते हैं वो इन चीज़ों को बहाना बनाते हैं, क्योंकि लोग जिससे डरते हैं जिन उसको हमेशा नज़र में रखते हैं। तो चूंकि लोग जैसे मर्डर होता है तो लोगों के तस्वुर में है कि ऐसा ऐसा रूहों का भटकने का, तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है
ये जिनों के शरारतों में से एक शरारत है, और उसको दूर करने का तरीका है सूरह बकरा अगर पढ़ ले, वहां पर जो भी हमने रुक़या शरया बताया, कुल के सूरह पढ़ने से ये सब चीज़ों से नजात मिल सकती है, सूरह साफ़ात पढ़ने से, सूरह जिन पढ़ने से। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें देख पाते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते, उन्हें हमारे कल्चर और सोच के बारे में मालूम है, हमें नहीं पता। एक और सवाल लेते हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाह, मेरा नाम यूनुस है, मैं बांद्रा से रहने वाला हूँ। मेरी नानी बताती है क्या, जो हम लोग जहाँ रहते हैं उसके पड़ोस में एक घर है, उसमें जाना मना है, मतलब वहाँ से आवाज़ें आती है। एक बहुत साल पहले एक बच्चा उसके अंदर गया था, अभी तक वो लौटा नहीं, उसकी रोने की आवाज़ आती है। क्या ऐसा होता है शेख? मुझे आप इसका जवाब दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जिन बड़े माहिर होते हैं, आप या हमारे अब्बा या गुजरे हुए लोग जो आवाज़ निकालते हैं वो एग्जैक्ट निकाल भी सकते हैं और उस तरीके से हरकत भी कर सकते हैं। बल्कि क़यामत के करीब तो ऐसा होगा कि इंसान का पूरा रूप धार कर आकर वो बताएंगे और लोग तस्दीक करेंगे और फितने में पड़ जाएंगे। जैसा कि जंग बदर के मौके पर शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में, कुफ़ार कुरैश बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते थे, तो उसी शक्ल में आकर उसने भटका दिया। तो क़यामत के करीब ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे कि आकर फितना डाल कर जाए। इसलिए आपने सुना होगा दज्जाल जब आएगा वो पूछेगा तुमको तुम्हारे अम्मी अब्बा से मिलना है क्या? तो बच्चा कहेगा मैं तुझे नहीं मानूंगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे अम्मी अब्बा को जिंदा करके बता दिया तो कहाँ बताओ सही, तो फौरन जो है अम्मी अब्बा को वो लाकर खड़ा करेगा। तो पॉसिबिलिटी कि अल्लाह ने कुछ ताकत दी, एक माना ये है। दूसरा कि जिनों की दुनिया को अगर हम जानते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त पर जिन माँ का रूप धारना, वो बाप का रूप धार कर बता सकते और धोखा दे सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस लिहाज से हमको अगर नॉलेज रहेगी तो हम धोखे में नहीं आएंगे, खौफ में नहीं आएंगे। सेम बच्चे की आवाज़ वहाँ से आ रही है, वो जिन भी निकाल सकता है, और कभी एक जिन जो है इंसान को ख़त्ल भी कर सकता है। जैसा कि वाक़या है, मर्द आया, औरत बाहर थी, बोले क्यों तुम बाहर हो, अंदर जाकर देखो तो वहाँ पर सांप था। तिरमिज़ी शरीफ का वाक़या है, सहाबी ने मारने का इरादा किया तो तलवार जाकर सांप को लगी और उसी वक्त पर वो आदमी भी मर गया। अब या तो वो जिन ने उसको मारा या तो जिनका दिफा करने वाली जो टोली थी अतराफ में उन्होंने आकर मारा। वो डिटेल उसकी अपनी तहकीक है, अपना रिसर्च है, लेकिन एक साथ दोनों का मरने का जिक्र। इससे क्या पता चला जिन किसी की जान भी ले सकते हैं बाद औक़ात, लेकिन ये आसान नहीं है अल्लाह का हुक्म जब तक ना हो। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम कलामुल्लाह कुरान शरीफ को फॉलो करते रहेंगे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर साहब, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम नाजरीन आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है आप उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप अपने मेल्स, अपने सवालात भेज सकते हैं। शेख साहब इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड्स में उनका जवाब देंगे। और अगले एपिसोड तक मुझे और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।